मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, सारी बातें सामने आ गई। एक दो ज़रूरी बातें मुझे बच्चों से और बच्चों के वालिदैन से करनी है। ज़रा तवज्जो फरमाएं। अक्सर वालिदैन भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं। देखो, ईमान के बाद सबसे बड़ी नेमत कुरान मजीद का हिफ्ज़ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, ला तुहर्रिक बिही लिसानक, अपनी जुबान को हरकत भी न दीजिए। इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, आपके सीने में जमा करना और पढ़वाना ये हमारा काम। और फिर फरमाया कि सनुक़रिउका फला तंसा, कि हम आपको सुनाएंगे, आप भूलेंगे भी नहीं। याद कराना भी हमारा काम, पढ़वाना भी हमारा काम, तशरीह तोज़ीह तफसीर भी हमारा काम, और आपके सीने में बाकी रखना, आप ना भूलें, ये भी हमारा काम। लेकिन इसके बावजूद हर साल जिब्रील अमीन आकर दौर फरमाते थे। 22 दौर फरमाए, और 23वां दौर जो है अज़्वल ताख़िर जिब्रील अमीन और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं अज़्वल ताख़िर। और सहाबा किराम कहते हैं हम अर्ज़ाए अखीरा के मुशाहिद हैं, खास खास सहाबा फरमा रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, ये जो सबसे बड़ी नेमत है, बच्चों को नहीं पता, ये ना समझ है। अब बच्चों को 500 रुपए का नोट दे दो तो थोड़ी देर उनके पास रहने देते हैं, फिर वालिदैन ले लेते हैं कि इस बेचारे को पता नहीं है इसको कैसे इस्तेमाल करना है। उसको थोड़े से पैसे दे देते हैं, वो नोट उससे ले लेते हैं कि ये ज़ाया कर देगा। जब 500 रुपए का नोट ये कीमती है, तो जो इन बच्चों ने हासिल किया वो क्या है? और इन बच्चों को नहीं पता। एक खातून एक बच्चे को 50 रुपया देने लगी। बच्चे ने कहा कि चाची जान, ये आप अपने पास रखिए, मुझे 5 रुपए का नोट देते। उनका बेटे ये 50 ज्यादा है, तू 5 मांग रहा है, ले 50 दे। उनका नाम मैं नहीं लेता। फिर इसरार किया, फिर इसरार किया, फिर इसरार किया। उसने पूछा वजह क्या है? उसने कहा ये 50 रुपए अभी मुझसे अम्मी ले लेगी और मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन अगर 5 रुपए आप मुझे देंगे तो नहीं लेगी। तो इनके पास जो नेमत है ये इनको नहीं पता कि ये हमने कितना बड़ा खजाना लिया है। अगर आप इनकी निगरानी नहीं करेंगे ता वक्त है कि इनके अंदर वो शऊर बेदार हो जाए, ये समझें ये क्या नेमत है। और इकरा वर्तके वरत्तिल कमा कुंत तुरतिल फी दुनिया व इन मंजिलतक इंद आखिर आयतिन तक़राउहा। आज उस्ताद को सुना रहे हैं, साथियों को सुना रहे हैं, कल ये अल्लाह को सुनाएं और अल्लाह सुने। तो इनके पास ये बाकी रहे नेमत, वो जब रहेगी। जिस मदरसे में पढ़ा है कम से कम 3 घंटे ये रोजाना, इसके बाद भी अमली जिंदगी में भी यहाँ दे, फिर बाकी रहेगा, वरना नहीं बाकी रहेगा। और रोजाना रोजाना ये कम से कम हमारे बड़े फरमाते थे 10वां हिस्सा यानी 3 पारे रोजाना पढ़े। मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह रोजाना 5 पारे पढ़ते थे और फरमाते थे कि आसान करके बता दो। तो लोगों ने कहा जी हाँ जरूर, कि इस तरह करो, हर नमाज के साथ एक पारा पढ़ लिया करो, 5 हो जाएंगे। फिर फरमाया अच्छा और आसान करके बता दो, कि जी जरूर, कि आधा नमाज से पहले पढ़ लें, आधा नमाज के बाद पढ़ लें, हर नमाज से तो एक सवारा हर नमाज के साथ हो जाएगा। तो जब तक तकरार नहीं रहेगा, क्या फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कसम है उस जात गिरामी की जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि जिसने मुझे हक के साथ नबी बना के भेजा है, कुरान जल्द निकल जाने वाला सीनों से बनिस्बत ऊँट के अपनी रस्सियों से, तो ये जल्दी निकल जाता है। जब आदमी छोड़ दे तो भूल जाता। भूलने का क्या मतलब है? मुतशाबिहात का उलझाव आ जाता है, जबर जेर पेश की गलतियां आ जाती हैं, और एक कलमे को दूसरे की जगह, वो दूसरे को दूसरे की जगह, और वाओ और फा, और जो है ऐसे बहुत सारी बा की जगह मीम, मीम की जगह बा,
शफवी की जगह हल्की तो नहीं आता, लेकिन शफवी की जगह शफवी आ जाता है, हल्की की जगह हल्की आ जाता है, लिसानी की जगह लिसानी आ जाता है, एक अरब दूसरी जगह ले लेता है। और सारा कुरान तो नहीं भूलते, लेकिन यूं भूल जाते हैं। तो इसलिए अगर बड़े इनकी हिफाजत नहीं करेंगे तो ये बच्चों से चला जाएगा, इनको नहीं पता। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि ये भी अपनी जगह याद रखें, और इनको वालिदैन को ताज जब पहना जाएगा ये लेके जाए, जब इनके पास ही ना रहा तो वालिदैन को क्या ताज मिलेगा। सिर्फ पढ़ याद करना काफी नहीं है, याद रखना बड़ा जरूरी है। एक है याद करना, एक है याद रखना। उस शेर बुजुर्गों ने पढ़ लिया, मैंने सोच रखा था, फला फूला रहे यारम चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे देकर ये बूटे मेरे पाले हैं। तनवीर मेरे पास थोड़ा सा छोटा सा बच्चा पढ़ रहा हूँ, जब इसने मुझे दावत दी तो मेरे बेटे नुमान से पूछा ये कौन है तनवीर, यार मैं नहीं जाना है इसको। कहा कि वो कोकल का है ना, कोकली है, वहां कह रहने वाला है। उसकी आंखें थोड़ी सी दुखती थी, फिर मुझे याद आया कि कौन है, मैं इसको भूल ही गया था। तो नसेल हमें जानो, फिर चाहे फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। मुझे नहीं पता था कि आज की ये बारे में देखूंगा, मैं पहली दफा यहाँ आया हूँ और बड़ी तकलीफ से आया हूँ। तो जो है ये हर बच्चा बुजुर्ग फरमाते हैं ना, कमजोरी आ गई है, कमजोरी तो आएगी वो, लेकिन हर बच्चा ऐसा है जिसको हम कमजोर भी समझते थे, वो भी माशाअल्लाह वो तो आसमानी दुनिया का दरख्शांदा सितारा है। बस एक बात अर्ज करके मैं खत्म करता हूँ। मुझे रात ही फोन आया, अम्मार अहमद, हमारे पहले 4 हाफिज हैं, उनमें से उसने कहा मेरे पास 400 अंग्रेजी खान आते हैं मस्जिद शान इस्लाम गुलबर्ग में, उनको हम मखसूस दीनी निसाब पढ़ा रहे हैं। ये आइंदा ब्यूरोक्रेट क्या होता है वो बनेंगे, और जो है ये आप आके देखें तो 90 लाख रुपया इन पे खर्च हो रहा है। और ये कहा कि 30 उलमाए किराम को हम अंग्रेजी और मौजूदा ये निसाब पढ़ा रहे हैं, ताकि वो दोनों निसाबों के आलम बन के वो भी आगे चल के मुल्क की मशीनरी जो बिगड़ी हुई है उसको सीधा करने वाले बने। तो हमारे बच्चों में ऐसे ऐसे बच्चे हैं, मैं हैरान होता हूँ कि उस वक्त हम उनको वजन नहीं देते थे, आज वो बड़ा काम कर रहे हैं। अल्लाह करीम इससे ज्यादा की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।